छोटी सी वीडियो में आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की, जो कि बड़ा ही बेसिक लेक्चर है, जो ऑल क्लासेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एएमयू होता क्या है। एएमयू, सबसे पहले हम बात करते हैं एएमयू। प्यारे बच्चों, जो एएमयू होता है ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास, यू फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक्चुअल में ये जो एटॉमिक मास यूनिट आपके सामने लिखा है, ये एक्चुअल में मास की यूनिट होती है। आप सोचेंगे कि मास की तो यूनिट, अगर हम देखें मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है, मास की यूनिट तो ग्राम होती है, राइट। मास की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, और कुछ और भी अदर्स यूनिट्स होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एएमयू जो होती है, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, ये भी मास की यूनिट होती है। बट ये यूनिट किसके लिए एक्सप्रेस की जाती है? एटम के मास के लिए, न्यूक्लियस के मास के लिए। एटम और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके मास को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल की जाती है। यानी बहुत छोटी चीजों के लिए, एटम्स लाइक एटम, न्यूक्लियस, पार्टिकल्स, इनके मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो है एएमयू इस्तेमाल की जाती है, ये यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। अब हम, जैसे कि आपने देखा है कि 1 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है? 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही एएमयू किसके इक्विवेलेंट होता है? एक्चुअल में अगर हम समझे कि 1 एएमयू का मतलब क्या होता है, 1 एएमयू को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखा ना आपने, तो ऐसे ही एएमयू को, 1 एएमयू को कैसे लिखेंगे? आपको ध्यान रखना है, 1 एएमयू का मतलब होता है द एवरेज रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एवरेज रेस्ट मास होता है ना, वही एक्चुअल में 1 एएमयू के इक्विवेलेंट होता है। यानी उसे ही 1 एएमयू कहते हैं। यानी आप समझिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, रेस्ट मास जो होता है, वही एएमयू कहलाता है, 1 एएमयू कहलाता है। और ये कितना होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एवरेज जो मास होता है इनका, इसी को कहते हैं 1 एएमयू। इसको अल्टरनेट हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एएमयू एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट और हो सकता है। तो देख सकते हैं, 1 एएमयू का मतलब ये भी माना जा सकता है, 1 एएमयू का मतलब ये भी माना जा सकता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन आइसोटोप जो 12 है, कार्बन 12 जो होता है, उसके एटम का जो मास है, अगर उसको 1/12 यानी 12 से डिवाइड किया जाए, और जो भी मास आएगा 12 से डिवाइड करने के बाद, एक्चुअल में वो 1 एएमयू के बराबर होगा। और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो बात दोनों एक ही है। ऊपर वाली आप देखें 1 एएमयू किसकी इक्विवेलेंट है, चाहे नीचे वाली देखें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक्चुअल में 1 एएमयू का मतलब हुआ 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम। समझ में आया? तो 1 एएमयू इसके इक्विवेलेंट हुआ। और एएमयू क्या होता है? एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होती है। और एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास यूनिट है, ये एक मास की यूनिट है जो एटम के और न्यूक्लियस के मास को एक्सप्रेस करने के काम से। तो थैंक यू वेरी मच।